हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, कि जब तक मेरे प्रिय भाई बहनों आप निर्णय ना लें, जब तक मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया, कि निर्णय आप क्यों ले रहे हैं, आप निर्णय क्यों ले रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखें। आप निर्णय ले ही क्यों रहे हैं? आप निर्णय इसलिए ले रहे हैं ताकि मेरे प्रिय भाई बहनों आप खुदा में चल सकें। हालेलुया। आज का वचन थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। वो टॉपिक वो विषय है मेरा चादर के ऊपर, कि चादर का काम क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय बहनों, और ये बेडशीट्स हैं, चादर हैं, ये आपको जैसे दिखाई दे रही होंगी मेरे प्रिय बहनों स्क्रीन पे। और जैसे देख रहे हैं दूसरा राजा, अगर हम देखते हैं उसके 14 पद में तो लिखा हुआ है इस प्रकार मेरे प्रिय बहनों, तब उसने एलिया की चादर, दूसरा राजा अध्याय और उसका 14 पद, तब उसने एलिया की चादर जो उस पर गिरी थी ली और ये कहकर जल पर मारा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने भी जल पर मारा तो इधर उधर विभाजित हो गया और एलिशा पार हो गया। मेरे प्यारों, ये चादर का काम क्या है? ऐसे क्या था उस चादर के अंदर कि उसने बटलर बना के उस चादर को मारा और उस पानी पर उसके 2 भाग हो गए मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि वो चादर नॉर्मल चादरों की तरह नहीं थी। आप चादर क्यों लाते हो अपने घर में? आप बेडशीट क्यों लाते हो अपने घर में? अपने बेड को खूबसूरत बनाने के लिए, कि जब सामने वाला आए तो आपके बेड को खूबसूरत देखे। आपका बेड कैसा भी है, पर अगर उस पर खूबसूरत चादर है तो बेड भी खूबसूरत हो जाता है। मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। जब आप चादर ओढ़ते हो तो वो आपके ऐप को ढकता है, इस बात को ध्यान रखना। जब आपको ठंड लगती है तब आप चादर को ओढ़ते हो, जब आपको मच्छर काटते हैं जब आप चादर को ओढ़ते हो, ताकि आपका बचाव हो सके। मेरे प्यारो, इसके लिए भी बचाव की एक चीज दी थी परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर ने दी थी इसे चादर, जिससे परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि मेरा आत्मा जीवित लोगों पे काम नहीं करता है, मेरा आत्मा निर्जीव लोगों पे भी काम कर सकता है। और चादर एक निर्जीव है, सांस नहीं ले सकती है चादर, एक निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स में आती है चादर, सांस नहीं ले सकती है वो। पर परमेश्वर ने दिखाया और बताया और प्रूफ किया कि मैं निर्जीव वस्तुओं में भी काम कर सकता हूं। मैं जीवित मनुष्यों में नहीं, बल्कि मैं निर्जीव चीजों में भी, जो सांस नहीं ले सकती, उनमें भी काम कर सकता हूं। और इस चादर ने काम किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे बिना एलीशा पे नहीं आया था, परमेश्वर का आत्मा एलीशा के साथ इस चादर पर भी था, क्योंकि ये चादर एलीशा के हाथ में थी। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। चादर आप क्यों लाते हैं? हालेलुया। चादर आप इसलिए लाते हैं ताकि उस चादर को, मेरे प्रियानो, उस चादर पे आप क्या करें? हालेलुया। आपके बेड की जो बदसूरती है वो ढक जाए, आपके जो फटे कटे जो डल्लब के गद्दे हैं वो ढक जाएं और आपका बेड खूबसूरत लगे। वैसे ही इस चादर को परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किया और जल पर ये पड़ा और ये 2 भागों में हो गया। ये निर्जीव चादरों में जान नहीं होती, चादर एक निर्जीव है, कपड़ा एक निर्जीव है। हालेलुया। पर चादर में जान आ गई और वो एक काम करने वाली वस्तु बन गई। परमेश्वर ने दिखाया जीवित लोग ही काम करने वाले, जीवित लोगों को ही मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं, पर निर्जीव वस्तुओं को भी मैं अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी कुव्वत के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। ये परमेश्वर ने दिखाया, ये परमेश्वर ने प्रूफ किया। और प्रूफ कैसे हो पाया? एक नॉर्मल चादर पानी पे पड़ रही है और उस पानी के 2 भाग हो जा रहे हैं। चादरें धुलती हैं, चादरों की धुलाई होती है, पर यह चादर उल्टी पानी के 2 भागों को कर रही है। पानी उल्टा चादर को साफ करता है, उसकी गंदगी को, पर यह चादर उल्टी पानी को 2 भाग कर रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया। क्या अद्भुत चीज है कि 2 भाग हो जा रहे हैं। हालेलुया। पहले लाठी से 2 भाग हुए थे लाल समुद्र के, अब यर्दन पे देख रहे हैं चादर से 2 भाग हो रहे हैं। मेरे प्रियानो, लाठी एक मजबूत चीज हो गई, लकड़ी की चीज हो गई, पर चादर क्या हो गई मेरे प्रियानो? हालेलुया। एक कपड़ा हो गया, उसे नॉर्मल तरीके से आप फाड़ भी सकते हैं, पर एक नॉर्मल चीज, एक कमजोर चीज को कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो चादर का काम क्या है? चादर का काम यही है कि जितनी खूबसूरत चादर उतनी बेड की खूबसूरती। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए चादर में परमेश्वर ने अपने काम को जाहिर किया, ये चादर में परमेश्वर ने अपने जलाल को जाहिर किया कि प्रभु निर्जीव वस्तुओं को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे खूबसूरत बना सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, जैसे उस बेड को वो चादर के द्वारा खूबसूरत बनाते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की। आमीन।